अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल देख रहे हो वीडियो का, तो बेसिकली मैं उस इशू के बारे में बात कर रही हूँ जो कल से एस्पिरेंट्स को फेस करना पड़ रहा है। और वो क्या इशू है कि एफपीएससी की जो वेबसाइट है वो वर्क ही नहीं कर रही है। अब वर्क कैसे नहीं कर रही है? ऐसा नहीं है कि कोई और एरर दे रही हो कि एफपीएससी वेबसाइट नॉट वर्किंग, जो कि एरर इसको देना चाहिए, ठीक है, ताकि एस्पिरेंट्स परेशान ना हो। लेकिन जी एरर थोड़ा अलग किस्म का आ रहा है। अब क्या एरर आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। हम जैसे ही एफपीएससी की वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स जब सीएसएस रिटन एग्जाम के अप्लाई करने का ऑप्शन हम क्लिक करते हैं, और उसके बाद हमने क्रेडेंशियल्स देने होते हैं, यानी अपना लॉगिन कंप्लीट करना होता है, अपना लॉगिन और पासवर्ड देना है। तो जब हम वो दे रहे हैं और लॉगिन कर रहे हैं, तो उसके बाद जी कुछ ये ऐसा पेज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसा पेज आ रहा है सबके सामने। क्या कह रहे हैं कि सॉरी, लॉगिन और पासवर्ड यू हैव टाइप्ड इज इनकरेक्ट। मतलब आप जो लॉगिन और पासवर्ड दे रहे हो वो गलत है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब वो रीजन भी बता रहे हैं, रीजन कौन कौन सी हैं। अब वो कह रहे हैं अदर यू डिड नॉट क्वालिफाई एमपीटी। वो कह रहे हैं कि जी आपने एमपीटी क्वालिफाई नहीं किया। अब ये तो हो गई ना परेशानी वाली बात उन एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ऑफ कोर्स जो जाके रिटर्न का अप्लाई करने लगे उन्हें पता है ना कि उन्होंने क्वालिफाई किया है, और अब वो कह रहे हैं तो एफपीएससी रीजन दे रहे हैं कि जी आपने क्वालिफाई नहीं किया। हाउ इज इट पॉसिबल? दूसरा वो कह रहे हैं और योर रिजल्ट फॉर एम्पटी हैज बीन विदहेल्ड, या फिर आपका रिजल्ट रोका गया। तो एस्पिरेंट्स को ऑफ कोर्स जो अप्लाई करें उनका विदहेल्ड लिस्ट में भी नाम नहीं है, ठीक है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट, उन्होंने अपने अगेन वही नंबर दे दिए जो एफपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल इशू हमारे सामने आ रहा है, ये जस्ट एक ग्लिच है, ठीक है। ये एफपीएससी की वेबसाइट का अपना एरर है, ये एफपीएससी का एरर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एफपीएससी की वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, इसमें हमारा मसला नहीं है, इसमें हमारी गलती नहीं है, या इसमें ऐसा नहीं है कि हमने एमपीटी का रिजल्ट सही चेक नहीं किया, या हम फेल हो चुके हैं, या हमारे रिजल्ट विदहेल्ड हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा हर एक पर्सन जो पिछले तकरीबन 12 घंटों से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सेम इशू फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अब सबको ये एफपीएससी ने फेल कर दिया, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ एक ही हुआ है, जो कि बाकी सारी ओवरऑल ये गूगल की जितनी भी वेबसाइट्स लॉन्च की गई हैं उन सब का एक ही रूल है। और उस पर ये होता है कि जब उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा, जब उन्हें क्यूरीज आने लग जाए किसी वेबसाइट पे, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए, तो वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्स टाइम उसका कम होना स्टार्ट हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो रिस्पॉन्स कर ही नहीं पाता, पीछे सर्वर ऑफ कोर्स वहाँ से उसने जो डेटाबेस होती है वहाँ से डाटा फेच करना होता है, तो वो डाटा फेच ही नहीं कर पा रहा होता, ये मसला बन जाता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में ऑफ कोर्स ऐसे मसले आते हैं, और एफपीएससी ने बाय डिफ़ॉल्ट जी यही रीज़न वो एक शो कर दी है कि जी यही मसला है आपके साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग परेशान मत हों। ये इशू एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई और अदर ऑप्शन नहीं है कि आप किसी और तरह से कर लो, क्योंकि वेबसाइट थ्रू आप मोबाइल एक्सेस करो या लैपटॉप से सेम इशू आ रहा है, ठीक है। तो इसका कोई दूसरा चौथा मेथड मेथड नहीं है। आप ये नहीं कहो कि जी आप किसी फोटो स्टेट से जाके करवाओगे तो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि एफपीएससी का अपना मसला है। तो आप लोग थोड़ा वेट करें। मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल जैसे ये इशू रिजॉल्व होता है तब मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में भी, ठीक है। और उसके अलावा जो है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर ये इशू ऑफ कोर्स एफपीएससी की तरफ से, और इशू अगर ये 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम अगर ले जाते हैं, तो ऑफ कोर्स एफपीएससी जो हमारी डेट है लाइक 8 जनवरी तक हम करवा सकते हैं ना सबमिट अपनी एप्लीकेशन, तो वो डेट को एक्सटेंड कर देगा, डेट ज़्यादा कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपके डाउट थोड़ा क्लियर हो गया है और थोड़े आप रिलैक्स हो गए हैं। थैंक यू।